सो हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम लोग अपना यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अब हम टॉपिक के अकॉर्डिंग ही अपने सारे टॉपिक को मतलब यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे। सेमेस्टर 6 है, बायोटेक्नोलॉजी हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो यूनिट 3 का जो पहला टॉपिक है वो इम्यूनिटी और उसका क्लासिफिकेशन है। तो मैंने यहाँ पे इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिख लिया है ताकि आपने ये भी पता चले कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर। तो ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है ये 10 मार्क्स में आपका पूछा जाता है, ठीक है। टॉपिक है हमारा डेफिनेशन बतानी है इम्यूनिटी की, साथ में आपने क्लासिफिकेशन बताना है और एक नोट लिखना है सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी के ऊपर, ठीक है। तो इम्यूनिटी को समझते हैं पहले। इम्यूनिटी क्या है? देखो, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब जो लिविंग बीइंग होते हैं, जैसे कि हम हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है। डिफेंस मतलब प्रोटेक्ट करना किसी को। तो डिफेंस मैकेनिज्म होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को, पर्सन की बॉडी को फॉरेन ऑर्गेनिज्म से। मतलब सपोज़ करो हम, जैसे हमारी बॉडी है, हम पर्सन है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रेजेंट होता है जो कि हमें बैक्टीरिया और वायरस से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जो ओवरऑल एबिलिटी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की कि वो फाइट करे पैथोजन के अगेंस्ट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलते हैं। और पैथोजन क्या है? पैथोजन ऐसे आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं कि पर्सन की बॉडी के अंदर, ठीक है। देखो, बहुत सारे जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं जिनको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज एंड द वायरसेस प्रेजेंट होते हैं आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो कि कॉन्टीन्यूसली हमारी बॉडी से इंटरेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये इंट्रो है आपका इम्यूनिटी का। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन मैं आपने दिखा देती हूँ। इम्यूनिटी हमारी 2 टाइप की होती है। फर्स्ट इज नेचुरल एंड द सेकेंड इज एक्वायर्ड। इसको इनेट भी बोल देते हैं। नेचुरल और एक्वायर्ड से आपने थोड़ा पता चल रहा होगा। नेचुरल जो मतलब हमें नेचुरली मिली हुई है, और एक्वायर्ड मतलब जो हमने कहीं से एडेप्ट की है, ठीक है। एडेप्ट की है मतलब जो हमने खुद बनाई है, एक तरीके से बोल सकते हैं, या कहीं से ली है हमने। तो एक्वायर्ड भी आपकी एक्टिव और पैसिव 2 टाइप की होती है। फर्स्ट हम बात करते हैं इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी के बारे में। तो आपकी जो इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी है, तो इनेट और नेचुरल इम्यूनिटी जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस सिस्टम होता है, और ये जो है हमें बर्थ से ही मिला हुआ होता है। मतलब जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है, एक बेबी बॉर्न होता है, तो उसकी बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है, एक मतलब जो गॉड जी हैं वो एक अपना ही एक इम्यून सिस्टम जो है, या फिर इम्यूनिटी बोल सकते हैं, उसको देते हैं। तो हमें बोल सकते हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी जो बर्थ के टाइम पर मिल जाती है। और ये जो है हमारी 4 टाइप में होती है। पहली होती है हमारी फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या है? जैसे कि हमारी स्किन है। अब देखते हैं, जो हमारी स्किन है, ऐसा तो नहीं कोई वायरस या बैक्टीरिया आ रहा है तो वो डायरेक्टली हमारे स्टमक या लंग्स के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले क्या है? इट विल इंटरेक्ट विद आवर स्किन। तो स्किन हमारा एक मेन बैरियर होता है जो कि हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है ताकि उसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर ना कर सके। इसी तरीके से हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक हैं, यूरोजेनिटल ट्रैक हैं और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक हैं, उनके ऊपर भी एक म्यूकस कोटिंग होती है एपिथेलियम की, जो कि क्या करती है? माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती है अपने अंदर, और बॉडी के अंदर जो है माइक्रोब्स को एंटर नहीं करने देती। तो ये क्या है? हमारी फिजिकल बैरियर, जिसमें हमारी स्किन है और म्यूकस कोटिंग ऑफ द एपिथेलियम है। एग्जाम्पल बहुत सारी हैं, वैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपको बताए, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड है आपकी साइकोलॉजिकल बैरियर, सॉरी फिजियोलॉजिकल बैरियर, सॉरी। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है जैसे कि आपका एसिड प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर। जो एसिड होता है हमारा, जो इनडाइजेस्टिव बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है, उनको डिस्ट्रॉय करता है। इसी तरीके से जो सलाइवा प्रेजेंट होता है माउथ के अंदर, वो हमारी ओरल कैविटी को मेंटेन करता है, ठीक है। वहाँ पे जो बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का वर्क करता है। टीयर फ्रॉम द आइज, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ दिस बैरियर। थर्ड वाला है हमारा सेलुलर बैरियर। जहाँ पे भी वर्ड है सेलुलर, इसका मतलब है रिलेटेड टू द सेल। बहुत टाइप की सेल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। बहुत टाइप्स की जो ल्यूकोसाइट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में। जैसे मोनोसाइट है, खुद नेचुरल किलर्स भी होती हैं ब्लड के अंदर, जो क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय कर देती हैं माइक्रोब्स को, ठीक है। जो हमारी WBC होती है उनको एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर ही रखा गया है ना। क्या करती है? गार्ड की तरह काम करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद है साइटोकिन बैरियर। जो आपका साइटोकिन बैरियर है, जो इसमें देखो, सपोज़ करो कोई भी एक सेल है आपकी, एक सेल अगर वो इन्फेक्टेड हो गई है, तो जब वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो बॉडी के थ्रू एक प्रोटीन वहाँ पे डेवलप किया जाता है, सिक्रीट किया जाता है, जिसको इंटरफेरॉन बोलते हैं।
इस इंटरफेरोन प्रोटीन का क्या काम होता है, ये जो नॉन इन्फेक्टेड सेल हैं, मतलब ये तो इन्फेक्टेड हो गई लेकिन दूसरी सेल जो इन्फेक्टेड नहीं हुई है, ये जो इंटरफेरोन होता है उन्हीं नॉन इन्फेक्टेड सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है वायरल इन्फेक्शन से। ठीक है, तो उनको साइटोकिन बैरियर के अंदर रखा गया है। तो ये हो गया आपका इनेट एंड द नेचुरल इम्यूनिटी। अब हम बात करते हैं आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। ठीक है, तो जो एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड से आप समझ रहे होंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड और एडेप्टेड इम्यूनिटी, इसको एडेप्टिव भी बोल सकते हैं क्योंकि हम कहीं से इसको एडेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो वाली इम्यूनिटी होती है। एक तो ये जो डेवलप की जाती है होस्ट बॉडी के थ्रू, मतलब हम खुद जो जिस इम्यूनिटी को हम खुद डेवलप करेंगे, है ना, तो उसको हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलेंगे। जैसे हमारी मदर बोलती है कि अच्छा अच्छा खाना खाओ, है ना, तो उससे हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो वाली इम्यूनिटी जो कि होस्ट सेल के थ्रू, सॉरी होस्ट बॉडी के थ्रू एक्वायर्ड की जाती है अपनी पूरी लाइफ में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और सुटेबल एंटीजन और आफ्टर ट्रांसफ़र, देखो ऐसे भी हो सकता है, या तो इसको ट्रांसफ़र के थ्रू भी किया जा सकता है। जब कभी कभी हमारी बॉडी नहीं बनाती है, इम्यूनिटी अगर अच्छी नहीं होती है, तो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए हम बाहर से भी एंटीबॉडीज़ को अपनी बॉडी के अंदर ले लेते हैं। तो इसी के बेसिस पे इनको डिवाइडेड भी किया गया है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है, आपकी एक्टिव इम्यूनिटी और आपकी पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी भी आपकी यहाँ पे टू टाइप में है, नेचुरल इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल, ये भी आपकी नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड है। अब हम वन बाय वन इनको देखते हैं ज़रा। जो एक्टिव इम्यूनिटी है, एक्टिव इम्यूनिटी वो वाली इम्यूनिटी होती है जो कि इन्फेक्शंस के बाद और गेटिंग अ वैक्सीन के बाद एक्सपोज होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, मतलब कि जो आपकी एक्टिव इम्यूनिटी है दो टाइप में है, जैसे कि नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में क्या है, जब पर्सन को कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पे हमारी बॉडी क्या करती है, अपनी खुद की बॉडी बनाना शुरू करती है। तो वो क्या हो गया, नेचुरल, क्यों, हमारी बॉडी ने खुद से बनाया। हमने उसको कुछ थोड़ी वैक्सीन या मेडिसिन थोड़ी दी कि एंटीबॉडी बनाओ, नहीं, उन्होंने खुद पहचाना और खुद एंटीबॉडीज़ वहाँ पे एक्सपोज करना शुरू किया, तो उसको नेचुरल बोल दिया। आर्टिफिशियल में क्या होता है, जब वैक्सीन के थ्रू एंटीबॉडी को बॉडी के अंदर डाला जाता है, तो वो आर्टिफिशियल मेथड हो गया। जैसे अभी आपने कोरोना के टाइम पे देखा था कि सब लोग वैक्सीन लगवा रहे थे, मतलब अपनी इम्यूनिटी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी में डाल रहे थे, तो वो क्या है, वो आर्टिफिशियल मेथड हो गया। इसी तरीके से पैसिव इम्यूनिटी वो होती है, वो वाली इम्यूनिटी जो कि एक्वायर्ड की जाती है किसी से या फिर किसी के थ्रू। ठीक है, तो इसमें भी आपके दो पार्ट होते हैं, नेचुरल और द आर्टिफिशियल। तो नेचुरल वे में क्या हो गया, जैसे मदर का मिल्क होता है। अब जब मदर का मिल्क बहुत पावरफुल होता है, जब कोई भी बेबी बॉर्न होता है, तो उस टाइम केवल उसको प्रीफर किया जाता है कि मदर का मिल्क ही दिया जाए। क्यों, मदर के मिल्क के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि बहुत सारे डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं बेबी को। ठीक है, तो आपका जो मदर का मिल्क है वो एक नेचुरल वे हो गया एंटीबॉडी को ट्रांसमिट करने के लिए किसी दूसरी बॉडी में। आर्टिफिशियल मेथड क्या है, जो कि हम किसी इम्यून सीरम मेडिसिन के थ्रू लेते हैं, वो वाली एंटीबॉडी जिनको हम लोग एक्वायर करते हैं किसी भी इम्यून सीरम मेडिसिन के थ्रू। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, अगर सपोज़ करो किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया, सपोज़ किसी पर्सन को अगर सांप ने काट लिया, तो ऐसा थोड़ी है कि हम वहाँ पे वेट करेंगे कि कोई नहीं, बॉडी खुद एंटीबॉडी यहाँ पे बनाना शुरू करेगी, इतना वेट नहीं हो सकता। तो हम वहाँ पे एंटीवेनम देना शुरू कर उनको एंटीवेनम देते हैं ताकि जो भी पर्सन है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, इसी तरीके से आपका एंटी टेटनस सीरम होता है। सपोज़ किसी पर्सन को चोट वगैरह लग जाती है, तो वहाँ पे क्या, उसको एंटी टेटनस इंजेक्शन वगैरह दिए जाते हैं ताकि यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया वायरस अपना इन्फेक्शन ना फैला सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपनी सेलुलर इम्यूनिटी के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन में एक बार मतलब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सेलुलर इम्यूनिटी बताओ, और हमारे टॉपिक में भी है। तो सेलुलर इम्यूनिटी की बात अगर मैं करूँ तो इसको सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या फिर टी सेल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। टी सेल इम्यूनिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो टी सेल होती हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, सारा जो मैकेनिज्म होता है वो टी सेल का ही होता है। जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती हैं उनको डिफाइन किया जा सकता है कि इम्यूनिटी डेवलप बाय द सेल, वो वाली इम्यूनिटी जो कि आपकी बॉडी की सेल्स के थ्रू डेवलप की जाती है, उसको हम लोग सेलुलर इम्यूनिटी बोलते हैं। इसके अंदर बहुत तरह की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि टी सेल हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, मैक्रोफेज हैं, नेचुरल किलर सेल्स। ठीक है, इतनी सारी सेल्स आपके इन्वॉल्व होती हैं, और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के अंदर कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता एंटीबॉडीज़ का, यहाँ पे सारा का सारा खेल होता है किसका, आपकी सेल का। ठीक है, उसके बाद जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है इज़ अ मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इन्फेक्शन, है ना, एक डिफेंस मैकेनिज्म है वायरस के अगेंस्ट में, फंगई एंड कुछ अदर बैक्टीरिया।
ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये भी आपकी एक एडेप्टिव इम्यूनिटी होती है जो कि मेडिएटेड की जाती है, विच इज़ मेडिएटेड बाय द एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस बाय द बीटा सेल। इसमें आपका क्या होता है, एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं किसके थ्रू, बी लिम्फोसाइट्स के थ्रू। ये भी आपकी एडेप्टेड इम्यूनिटी होती है। यहाँ पे आपकी जो मेडिएटेड होता है वहाँ पे जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं दैट इज़ लिम्फोसाइट एंड द टी सेल। मोड ऑफ एक्शन की बात करूँ तो देखो यहाँ पे एंटीबॉडीज़ ही अपना काम करती हैं किस, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू। यहाँ पे हमारी सेल टू सेल कॉन्टैक्ट होता है और सिक्रीट करती हैं साइटोकाइनेस को। मतलब आपकी जो सेल है, एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट करेगी सेल मेडिएटेड वाले में, और यहाँ पे एंटीबॉडीज़ ट्रेवल करती हैं ब्लड सर्कुलेशन में। सेल टाइप की बात करूँ तो ह्यूमरल में आपकी बी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होती है, सेल मेडिएटेड में आपकी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं। एंटीबॉडी डिटेक्शन की बात करूँ, कैसे डिटेक्शन किया जाता है, ह्यूमरल में एंटीबॉडीज़ के थ्रू डिटेक्ट करते हैं। सेल मेडिएटेड में क्या होता है, जो आपका सेल होता है ना उसके सरफेस के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू हम पता लगा लेते हैं। एंटीबॉडी प्रेजेंस की बात करूँ तो ह्यूमरल में होता है, क्योंकि यहाँ पे तो आपका एंटीबॉडी से मतलब वर्क करेंगी, और आपका सेल मेडिएटेड में नहीं होता क्योंकि यहाँ पे अपने सेल एक्शन देती हैं। पर्पस की बात करूँ तो जब कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन के अगेंस्ट में जो प्राइमरी डिफेंस होता है, मतलब सबसे पहले जो डिफेंस होता है एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, अगर सेल के बाहर कोई पैथोजन है उससे अगर डिफेंस करना है, उससे अगर प्रोटेक्ट करना है, तो वहाँ पे प्राइमरी एक्शन हमारा ह्यूमरल इम्यूनिटी का होता है। लेकिन अगर सेल के अंदर कोई पैथोजन से डिफेंस करना है तो वहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है। इम्यूनिटी अगेंस्ट कैंसर, तो जो आपकी ह्यूमरल वाली होती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, इसमें कोई भी मतलब कैंसर सेल के अगेंस्ट में इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये वो वाली इम्यूनिटी को डेवलप्ड नहीं कर सकती जो कैंसर के अगेंस्ट में काम करे, लेकिन जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है ये डेवलप करती है इम्यूनिटी को अगेंस्ट द कैंसर। ठीक है, तो आई होप आपने ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आपने इसके नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू।